तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे कि फिजिक्स के कुछ जीएस के टॉपिक्स, छोटे-छोटे से टॉपिक्स जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें डिस्कस कर लें। और तो उसी की सीरीज में आज कैपेसिटर और डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें दिया है वोल्टेज कंडक्टर। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को अधिकतर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, चालक तथा कुचालक। ठीक है, लेकिन एक और होते हैं, कुचालक को विद्युत रोधी भी कहते हैं। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं? चालक आपको ये कॉन्सेप्ट छोटे से ही पढ़ा रखा होगा आपने, सॉरी। चालक जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, और जो नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती। ये सीधा सा तो ए डेफिनेशन है जो हमने छोटे से याद कर रखी है, लेकिन इसकी एक अगर हम हाईली डेफिनेशन याद करें तो क्या होगी कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। कि कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया तो उसमें आवेश वाहक ज्यादा गतिमान हो जाते हैं, तो वो कंडक्टर कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इसमें बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, तो वो कंडक्टर कहलाता है, चालक कहलाता है। उसका इंसुलेटर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, सीधे से इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती, करंट जो होता है उसको सप्लाई नहीं हो सकता, वो अचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, वैद्युत रोधी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है रबर, आप इरेज करते हैं तो इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, वो इरेजर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकता, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। अभ्रक हो गया, लकड़ी, कागज, बहुत सारी चीजें जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती, करंट फ्लो नहीं हो सकता। ये तो आप डेली देखते होंगे कि किसमें हो सकता नहीं। फिर पढ़ते हैं वैद्युत धारिता। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटर आपने देखे होंगे, कैपेसिटर अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या होते हैं। उससे पहले पढ़ना कि वैद्युत धारिता क्या होती है। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, जैसे कोई चालक है, मान लिया एक कोई चालक है, इस चालक को हम लगातार आवेश दिए जा रहे हैं, इसे चालक को लगातार हम आवेश दिए जा रहे हैं, एक क्यू क्यू क्यू, ये लगातार आवेश दिए जा रहे हैं इसमें लगातार। तो इस चालक को जब हम लगातार आवेश देंगे तो इसमें विभव की लगातार वृद्धि होगी, विभव लगातार इंक्रीज होता जाएगा, होगा कि नहीं? विभव लगातार बढ़ता जाएगा। तो किस अनुपात में हम कितना आवेश दें तो कितना विभव वृद्धि होगी, कितना आवेश दें तो कितना विभव वृद्धि होगी, इसके अनुपात को हम बोलेंगे वैद्युत धारिता। ये देखिए नीचे इसका फॉर्मूला है, इसे सी से शो करते हैं, सी। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन पी। क्यू यानी कि कितना आवेश दिया, उसके किसके साथ अनुपात लेंगे, उसके विभव में जो वृद्धि होती है। विभव क्या है? बी, तो बी के साथ जो क्यू में वृद्धि होगी उसे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी बोल देंगे। ठीक है, तो वैद्युत धारिता आपको क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत धारिता क्या है। तो ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन बी है, क्यू का मात्रक कूलम होता है, बी का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक कोई गोलीय चालक है, ए ए दिख गया आपको। तो इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप किनारे पे जो थ्योरी पढ़ी है उसे आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा खुद ही समझ में आएगा। मैं बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ में हम पढ़ेंगे इसे। कि माना केंद्र O तथा त्रिज्या A, केंद्र O है, इसकी त्रिज्या A है। केंद्र O तथा त्रिज्या A का चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो जाता है। इसे मान लिया हमने क्यू आवेश दिया, ठीक है, सॉरी, क्यू आवेश इस चालक को दिया, इस विलगित गोलीय चालक को हमने क्यू आवेश दिया, तो वो क्यू आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो गया, दिखाया गया है जो कैसे इस बाहरी पृष्ठ पे गया, कैसे बाहरी पृष्ठ पर एक आवेश जो है विद्यमान हो गया। और ए आवेश जो है वो गोले के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, तो फिर इसके कारण गोले के बाहरी पृष्ठ पर कितना विभव हो जाएगा। हमने आपको विभव निकालने का फॉर्मूला बता रखा था कि उस आवेश को और उसकी जो दूरी होती है उसके साथ दो चीजों से निकल जाता है विभव। तो इसका विभव आप विभव सीधा फार्मूला लगा देंगे, सीधा से फार्मूले से आप विभव लगाइए। विभव कितना आएगा? यहाँ पे क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे क्यू आवेश रखा है, इसके कारण बाहरी पृष्ठ पर बाहरी पृष्ठ देखिए, बाहरी पृष्ठ पर हमको विभव निकालना है। बाहरी पृष्ठ ए दूरी पर है, क्यू आवेश है यहाँ पे,
तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन a। वैसे q अपॉन r होता है ना फार्मूला, तो यहाँ पे दूरी a मानी है तो r की जगह पे a रख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। वैद्युत विभव आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप कर पाएंगे। तो अब धारिता का हमने भी अभी फार्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ये जो डेरिवेशन वगैरह होते हैं जो भी होता है सारा फार्मूलाज का खेल होता है, बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे। तो हमने जो कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो Q का तो Q रहेगा, आवेश है वो, गोलीय चालक की धारिता। बी हमने विभव अभी अभी निकाला है विभव, तो Q Q Q Q रख देंगे और विभव की जगह पे विभव रख देंगे, ये वाला समीकरण को रख देंगे इसमें, और फिर Q से Q जो है कट जाएगा, तो 1/4πε0 4πε0 ऊपर पहुंचा A, और A भी ऊपर पहुंच गया जो A लिखा है साथ में, और तो C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू A। K जो होता है एयर और वैक्यूम के लिए 1 मान लेंगे, तो 4πε0 इंटू A हो जाएगा। तो इस चीज से क्या क्लियर हो रहा है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू A। इससे क्या हो रहा है कि जो इस गोलीय चालक की धारिता है वो इसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, क्योंकि ए क्या थी, इसकी त्रिज्या मानी थी हमने, और फॉर्मूले में तुम्हें क्या है 4πε0, तो ये नियतांक हो गया। लेकिन ये किस पे पूरी पूरी केवल एक ही चीज पता हो, हमें केवल गोले की त्रिज्या पता हो तो हम उसकी कैपेसिटेंस बता देंगे। जितना बड़ा गोला होगा उसी हिसाब से कैपेसिटेंस उसकी पता लग जाएगी, जितना बड़ा गोला होगा उतनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब धारिता को ऐसे ले लीजिए ना, जैसे आपके पास जितना बड़ा आपको कोई पॉट है, आपके पास कोई बर्तन है, आप जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा खाना उसमें रख पाएंगे, सही बात है। जैसे ये बोतल है, ये बोतल, इसमें जितनी बड़ी बोतल है उतना ही ज्यादा इसमें पानी आ रहा है, वैसे जितना बड़ा गोला होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही बढ़ती जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी धारिता बढ़ती जाएगी, रखने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारिता, आपको टर्म से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। तो त्रिज्या पे पूरी तरह से धारिता निर्भर करती है विद्युत गोलीय चालक की, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। कैसे हमने क्लियर किया, विभव निकाल लिया पहले बाहर पृष्ठ पर, विभव निकाल लिया, विभव को धारिता के फार्मूला में रख दिया, Q से Q कट गया, 4πε0 टू A आ गया, तो A के समानुपाती हो गया, यानी कि धारिता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी, गोला जितना 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 बड़ा होता जाएगा धारिता उतनी 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है। हमने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया था, बॉटल के एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, कितना ज्यादा उसे कैपेसिटी है उसकी, कितना ज्यादा कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो धारिता आपको क्लियर होगी, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है ये भी आपको क्लियर होगा। गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब कोई चालक है आपके पास, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को, हाँ तो आपको जब भी हम ऊर्जा निकालते हैं ना तो एक्चुअल में कार्य ही निकालते हैं, ठीक है। जब भी हम ऊर्जा निकालते हैं कार्य ही निकालते हैं, क्योंकि जो कार्य करते हैं ना उसको उस काम के लिए वो उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, वही बात है। हर जगह हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं तो यही बात क्लियर करते हैं कि जो चालक को आवेशित कर, इसमें क्या हो जाएगा कि आवेशित करने में जो कार्य किया गया उसी को चालक की स्थितिज ऊर्जा बोल गया। अब माना चालक को Q आवेश देने पर विभव 0 से बढ़कर B हो जाता है, तो चालक का औसत विभव, विभव का हमने आपको बताया विभव कैसे निकलेगा, औसत विभव, औसत निकालना आता है। उसी तरह से 0 से बढ़कर B हुआ है तो 0 + B/2, ये औसत विभव B/2 आ गया, ठीक है। चालक को आवेश कितना दिया है Q, औसत विभव आ गया है B/2। अब हमें दो चीजें पता है, उसका विभव और उसका उसका आवेश, ठीक है। अब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, अब कार्य का क्या होता है, एक फार्मूला विभव का आपने पढ़ा था पीछे वैद्युत विभव में, V = W/Q, ठीक है, W = VQ, इस तरह से आ गया, किनारे आप देख रहे होंगे इसे, V = W/Q, ये तो हमने पीछे पढ़ा है। इसी तरह से W/VQ आ गया, तो W/VQ यानी कि विभव गुणा आवेश, कार्य किसके बराबर होगा, उस विभव के और उस आवेश के, और यही दो चीजें हमने पीछे निकाल ली हैं, Q आवेश दिया है और औसत विभव B/2 है, दो चीजें हैं, Q है आवेश और औसत विभव B/2 है, दो चीजें हो गई। और हमें कार्य को करने के लिए निकालनी भी दो चीजें हैं, औसत विभव और आवेश, तो औसत विभव की जगह पे औसत विभव रख दिया, आवेश की जगह पे आवेश रख दिया, B/2 इंटू Q हो गया, तो W बराबर QB/2 हो गया, सीधा सा QB/2 हो गया। यह कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है।
ये जो हमने कार्य किया, हमने क्या बताया था, चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चालक की स्थितिज ऊर्जा वो होगी, उसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। कितना कार्य किया जाएगा, उसके विभव और आवेश के गुणनफल के बराबर। W इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू, ए दिया है, ए इसी से आ गया। जो कार्य किया जाएगा वो ऊर्जा होगा, और कार्य क्या होगा, कार्य विभव और आवेश का गुणनफल होगा। विभव कितना है, बी अपॉन टू, और आवेश कितना है, क्यू। तो W इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, जो कार्य करा जाता है वही ऊर्जा के रूप में संतुष्ट हो जाता है, तो W जो होगा वही कार्य होगा, तो हम W निकालने, हमारी स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। और विभव, औसत विभव हमने निकाला कि जीरो से बढ़कर, विभव जो है जीरो से बढ़कर बी हो जाता है, और औसत विभव इस तरह से हमने बी अपॉन टू निकाल लिया था, ये विभव निकाल लिया था। और क्यू आवेश दिया है, तो क्यू आवेश को देने में कितना कार्य किया गया है, इसके हम किस तरह से निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू फॉर्मूले में बी अपॉन टू रखेंगे इसे, क्योंकि विभव, औसत विभव निकालना है, औसत विभव हमने निकाला है बी अपॉन टू, तो आवेश क्यू, तो क्यू बी अपॉन टू, तो जो भी कार्य, यही जो कार्य है वही उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, W बराबर U हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू, ठीक है, क्यू बी अपॉन टू रख दिया। अब हमने रखा है, अब देखिए, अभी हम धारिता का सूत्र लगाएंगे। धारिता का हमने अभी आपको सूत्र बताया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, जितना आवेश है और जितना विभव है उसका जो अनुपात होता है वो धारिता होती है। तो यहाँ पे Q एक तरफ रखा तो Q बराबर सी भी आ गया, तो यहाँ पे इस Q के मान में, यहाँ पे इस Q के मान में सी भी रख दो, यहाँ पे C इंटू बी रख दिया, तो C इंटू बी हो गया, तो ये दो बार बी हो गया, तो बी का स्क्वायर है, U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। कितनी स्थिति ऊर्जा हो गई हमारी, ये स्थिति ऊर्जा आ यहीं पे गई थी, ये जो W है वही स्थिति ऊर्जा है, बस अब हम इसे धारिता के फॉर्म में लिख रहे हैं, C के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो फिर हम Q की जगह पे Q बराबर C भी रखे दे रहे हैं, क्योंकि हमने आज फार्मूला भी तो पढ़ा है, C इज इक्वल टू क्यू अपन भी, तो इसका भी तो यूज करेंगे, तो इसका यूज नहीं करना, एक्चुअली हम धारिता के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो धारिता के फॉर्म में लिखने के लिए Q इज इक्वल टू C भी लिख लिया, तो C भी स्क्वायर हो गया, तो U इज इक्वल टू हाफ C भी स्क्वायर हो गया। इस तरह से आगे अगर आप b इक्वल टू क्यू अपॉन सी रख लेते हैं, यही है सारा फार्मूला, यही है फार्मूला, सारा यही है, इसमें q के मान में रख दो चाहे c के मान में रख दो, इसे बदल बदल के इतनी तरह से लिख सकते हैं, इतनी तरह से। फार्मूला हमारा मेन यही था जो हमने निकाला, वो कितने कार्य जो था विभव और आवेश के गुणनफल के बराबर था, विभव b अपॉन टू था और आवेश q था, तो q b अपॉन टू हो गया, सीधा सा दो लाइनों का केवल ये है, ठीक है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकल गई। आवेशित चालक की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा अनिष्ट विभव, सबका सीधा सीधा फार्मूला को भी याद कर लीजिए, काफी लंबा डेरिवेशन है। V इक्वल टू C1 V1 बटे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, सीधा सा फार्मूला याद करिए। अभी इसका डेरिवेशन आप पढ़ेंगे किताब से, आपको समझ में आ जाएगा, आप ना समझ में आप पूछेगा, हम अलग से करा देंगे ये जो फार्मूला जाते हैं डिराइव करने पर। अब हम पढ़ लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। वैसे आप लोगों ने कैपेसिटर देखा होगा। आज की वीडियो अच्छा इतना ही रखते हैं, कैपेसिटर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि 14 मिनट्स के आसपास वीडियो हो भी गई है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।